सो मच। जय भारत, सत्यमेव जयते। हमारे भारत की जय हो और सत्य की विजय हो, ये हमारा अभिवादन है। जय भारत, सत्यमेव जयते। ये हम जहां भी मिलते हैं, और ये एक बहुत ही उम्र दराज व्यक्ति के माध्यम से मुझे मिला, जिनका नाम पीके रामचंद्र जी, जो मेरे शहर के करीब रहते हैं। और उन्होंने एक ऐसा अभिवादन दिया, और उस दिन से कई सालों से हमारा यह अभिवादन, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम जय भारत सत्यमेव कहते हैं, और यही हमारा अभिवादन होता है। तो आप सभी को जय भारत सत्यमेव जयते। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, हर धर्म के अपने अपने अभिवादन होते हैं, और प्रत्येक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति का अभिवादन आसानी से स्वीकार नहीं करता, लेकिन जय भारत सत्यमेव जयते हर धर्म का व्यक्ति स्वीकार करता है। तो यहां पर अपने देश की, हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में रहते, तो सबसे पहले अपने देश की जय, और उसके बाद सत्य की विजय। जय भारत सत्यमेव जयते, इसका डेफिनेशन मैंने दिया। तो वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स डीपीएफ टर्निंग वर्कशॉप। टर्निंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। संस्था का जो पूरा नाम है धनराज प्रकाश फाउंडेशन, जिसका शॉर्ट नेम है डीपीएफ। विजन और मिशन की बात करते हैं। विजन, हमारा विजन है, संस्था का विजन है टू ऑर्गेनाइज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया थ्रू सोशल वेलफेयर। समाज कल्याण के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक को संगठित करना। संगठन में आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी ताकत होती है, अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो हमारा मकसद है, विजन है, नजरिया है कि पूरे भारत के सिटीजनों को एक जगह, एक मंच पर संगठित करना। और दूसरा है मिशन, हमारा मिशन है सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। आइए इसके डेफिनेशन को भी समझेंगे। संस्था के फाउंडर आप जानते हैं धनराज इंगले, दूसरा है श्रीमती कलावती इंगले। और हमारे संस्था का जो आधार है, फाउंडेशन का आधार है, वो है नियम, नियत, नीति और परोपकार। ये चार स्तंभ पर, पिलरों पे हमारा फाउंडेशन खड़ा है। रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। एमसीए सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का सर्टिफिकेट है। सेक्शन 8 हमारे वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं। हमने पीडीएफ में नहीं डाला क्योंकि हमारे एडवोकेट ने कहा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में नहीं डाला जाता, वेबसाइट में डालना चाहिए। तो सेक्शन 8 का लाइसेंस भी हमने डाल दिया है, 10 नंबर भी डाल दिया है। नीति आयोग का अभी हम डालना बाकी है, जो कि आ चुका है। दर्पण आईडी आ चुकी है हमारी, और 12A एटीजी और सीएसआर कमिंग सून, बहुत जल्दी हमारे पास ये आने वाले हैं। तो हर तरह से हमारी संस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लीगल डॉक्यूमेंट्स ले चुकी है, और इसके लिए महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। अब बात करते हैं परोपकार की। तो परोपकार के मामले में एक स्लोगन है, बहुत प्यारा स्लोगन है कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, और स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ही हमें कार्य करना है, जीवन जीना। हेड ऑफिस कटंगी बालाघाट मध्य प्रदेश इंडिया में स्थित है। वेबसाइट हमारी www.dpfindia.com, ये हमारी वेबसाइट, आप सर्च कर सकते हैं, सब कुछ है वेबसाइट में। विजन और मिशन की बात करते हैं तो हमारा विजन सामाजिक कल्याण के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक को संगठित करना। दोस्तों, इसका डेफिनेशन ये बनाने में मुझे 1 महीना लग गया, बहुत सोचना पड़ गया। भारत एक खूबसूरत गुलदस्ता है, और इसके राज्य जीवंत फूल है जो इसे अद्वितीय बनाते हैं। हम विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, तथा विभिन्न जातियों और धर्मों से संबंधित है, फिर भी हम सभी भारतीय। हमारी मूल पहचान क्या है? हमारा भारत देश।
ये बात तब समझ में आती है जब कोई देश जाता है और वहां जब बताना पड़ता कि कहाँ के आप है, तो गांव का नाम नहीं लेता, जाति का नाम नहीं लेता, धर्म का नाम नहीं लेता, तो सीधे कहता है कि मैं भारत का रहने वाला हूं, इंडिया का रहने वाला हूं। ये हमारी मूल पहचान, हमारे फाउंडेशन का विजन है। भारत के प्रत्येक नागरिक को देशभक्ति की भावना और सामाजिक कल्याण के प्रति समर्पण के साथ दूसरों की मदद करने के लिए संगठित करना। देखिए, बड़ा पावन उद्देश्य है हमारा, विजन है, ताकि वे आर्थिक और मानसिक रूप से आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ एक स्वस्थ और स्वतंत्र सामाजिक जीवन जी सके। दोस्तों, हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ताक में रख के रुग्ण जीवन जीते, परतंत्र जीवन जी रहे, अभाव की वजह से। तो हमारा विजन है कि भारत का प्रत्येक नागरिक सफलता, सुख और मानसिक शांति प्राप्त करे, और जब यह सपना साकार होगा तब संगठित और समृद्ध भारत की आवाज पूरे विश्व में गुंजायमान होगी, तभी होगी, उसके पहले नहीं। ये हमारा दोस्तों छोटा सा विजन है, लेकिन इस छोटे से विजन में बहुत बड़ा भाव छिपा हुआ, बहुत बड़ा कार्य छिपा हुआ। अब बात करते मिशन की। आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का हमारा मिशन तब साकार होगा जब गांव और शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिक सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे। कहने से कुछ नहीं होता कि आत्मनिर्भर भारत बना देंगे, इससे कुछ नहीं होता। जब तक हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिक सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेंगे, तब तक आत्मनिर्भर भारत हो ही नहीं सकता। तो हमारे फाउंडेशन का मिशन है क्राउड फंडिंग के माध्यम से। क्राउड फंडिंग एक लीगल तरीका है दान देने का। जैसे आप किसी मंदिर को 100 रुपया दे सकते हो, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़ रुपया दान कर सकते हो, और दान देना और दान लेना भारत के किसी कानून में जुर्म नहीं। आप मुझे 1 लाख दे दान कर सकते हैं, मैं आपको 1 लाख दान कर सकता हूं, और इसके लिए किसी एफआईआर की जरूरत नहीं, किसी कोर्ट मजिस्ट्रेट से पूछने की जरूरत नहीं होती। ये लीगल होता है क्राउड फंडिंग। तो क्राउड फंडिंग के माध्यम से वित्तीय सहायता तक पहुंच प्रदान करके भारत के प्रत्येक जरूरतमंद, गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिक को सशक्त बनाना, उन्हें यह अवसर प्रदान करके हमारा उद्देश्य व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने तथा उन्हें जिम्मेदार एवं नैतिकवान नागरिक बनने में सहायता करना है। अब नैतिकवान और जिम्मेदार कौन बनेगा? जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा, सशक्त होगा, और जिसके पास जरूरत है और उसके पास उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, तो क्या वो नैतिकवान नागरिक बन पाएगा? कभी नहीं बनेगा। उसको समझ नहीं आएगी। भूखे को उपवास के फायदे यदि समझाओगे तो समझ में आएगा। और हमारे देश में यही होता है कि एक आदमी भूख से तड़फ रहा है और उसको सामने वाला व्यक्ति भूख के फायदे बताता, उपवास के फायदे बताता। ये नहीं कि उसको भोजन खिला दे कि भैया ये भोजन कर ले, भूखा है ना, उसको उपवास के फायदे बताते। ये हमारी परंपरा, इसको तोड़ना है। किसी न किसी को तो मैदान में आना पड़ेगा। जब देश गुलाम था तो कोई न कोई व्यक्ति को मैदान में आना पड़ा था। चंद्रशेखर आजाद आए, सुभाष चंद्र बोस आए, बड़े बड़े, उन्होंने कुर्बानियां दी, लोगों ने विरोध किया, अंग्रेज सरकार ने विरोध किया, जेल में डाला। दोस्तों, किसी न किसी व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति को ही आना पड़ता है। एम के गांधी, मिस्टर एम के गांधी, बैरिस्टर गांधी, वो जब भारत आए तो उनको लेने के लिए पोरबंदर पर सभी लोग लेने गए। तो लोकमान्य तिलक ने कहा कि मिस्टर एम के गांधी क्या करोगे? तो एम के गांधी कहते कि मैं तो बैरिस्टर करके आया हूं, वकालत करूंगा, क्या करूंगा? तो लोकमान्य तिलक ने एक चिंगारी, एक विचार दिया, देश गुलाम है और तुम वकालत करोगे। और वो एक शब्द ने मिस्टर एम के गांधी को महात्मा गांधी बना दिया।
टाई कोट पैंट वाले व्यक्ति को लंगोटी पे ले आया, छोटी सी धोती पर ले आया। तो दोस्तों, कहने का मतलब मनुष्य के हाथ में ही सब कुछ होता है। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं। दोस्तों, हर व्यक्ति के बस की बात है। जरूरत है संकल्प की, जरूरत है संकल्प की। यदि आप संकल्प लेते हैं कि मैं हिंदुस्तान के तमाम उन लोगों के जीवन में खुशियां लाने का माध्यम बनना चाहता हूं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये एथिकल प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, जब प्रत्येक नागरिक आर्थिक रूप से सशक्त होगा, तब हमारा भारत देश सही माने में आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जिससे सकारात्मक सोच, भावनात्मक कल्याण, खुशी और मन की शांति पर आधारित समाज का निर्माण व विकास होगा। ये हमारा मिशन है, मिशन है। आपने देखा विजन और मिशन। संस्था के जो उद्देश्य है, शिक्षा प्रोत्साहन सहायता, गरीब बच्चों को स्कूलों में नामांकित करना, शैक्षिक सामग्री प्रदान करना और मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान करना तथा शैक्षिक संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में वंचित बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना। यह हमारा पहला शिक्षा प्रोत्साहन सहायता है। दूसरा है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता। गरीबों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करना, मुफ्त दवाएं वितरित करना और स्थानीय चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करना। तीसरे नंबर का हमारा जो मकसद है, उद्देश्य है सामाजिक सहायता। बेघर और गरीब व्यक्तियों को भोजन, कपड़े, कंबल वितरित करना, विशेष रूप से उन्हें जो अपनी आजीविका के लिए भीख मांगने पर निर्भर है। मैं आपको बता दूं, मेरा तो विजन है कि भिखारी मुक्त मैं जिला बनाऊं, तहसील बनाऊं, कि कोई भिखारी न रहे, भीख मांगने वाला कोई न बचे। ये मेरा विजन है। और साथ ही बुनियादी आजीविका की आवश्यकता वाले समाज के उन गरीबों को सहायता प्रदान करना, वाकई जो गरीब है। चौथे नंबर का है सामाजिक जागरूकता एवं कर्तव्य बोध कार्यक्रम। हमारे जगह जगह ये कार्यक्रम होंगे, जैसे सामाजिक जागरूकता, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, नशाखोरी और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाना, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना को बढ़ावा देते हुए व्यक्तियों को उनके परिवार और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी के बारे में शिक्षित करना। कि एक पति का कर्तव्य क्या होता है, एक पिता का कर्तव्य क्या होता है, एक पत्नी का कर्तव्य क्या होता है। ये सारे कार्यक्रम छोटे छोटे हमारे आयोजित होंगे। इसके बाद पांचवें नंबर का आता है उद्देश्य अनाथ सहायता, बुजुर्ग और बच्चों सहित अनाथ बुजुर्गों और समाज में जो पीड़ित बच्चे हैं, जिनके कोरोना काल में माता पिता इस दुनिया में नहीं, ऐसे भी लोग हैं बिना माता पिता के बच्चे फुटपाथ पे जीवन यापन कर रहे। तो ऐसे पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए अनाथालय, माने अपना घर, मैंने राजेश खन्ना की एक पिक्चर देखी थी और अपना घर मेरे दिमाग में बैठ चुका है कि अनाथालय माने अपना घर होगा, ऐसी स्थापना करना, अपने घर की स्थापना करना, उनके स्वास्थ्य, भोजन, स्वास्थ्य की देखभाल करना और बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी, निःशुल्क तथा आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने की इच्छा विकसित करना। ऐसे लोगों में जो अनाथ है, बुजुर्ग है, ऐसे लोगों में आत्मसम्मान से जीने की इच्छा विकसित करना। छठवें नंबर का हमारा उद्देश्य है स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूकता अभियान। हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। स्कूल और कॉलेज के छात्रों एवं समाज के लोगों को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करना तथा सभी को अपने अपने गांव या शहर में कम से कम 5 पेड़ लगाने तथा उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना। मेरे स्कूल कॉलेजों में बहुत सारे कार्यक्रम हो चुके हैं और अभी मैं फिर से शुरू करने वाला हूं। 7वें नंबर का उद्देश्य है
रोजगार एवं स्वरोजगार सहायता। समाज के शिक्षित बेरोजगार लोगों को कंपनियों, कारखानों और संस्थाओं से संपर्क करके हम बहुत सारी कंपनियों को कांटेक्ट करेंगे, कारखानों में कांटेक्ट करेंगे, संस्थाओं से कांटेक्ट करेंगे और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना कि भाई आपके यहाँ जो भी यदि कोई पद खाली होता है आप हमारी संस्था को सूचित करें, जिससे हम संस्था के माध्यम से उन लोगों को आपके यहाँ रोजगार के लिए भेज सके तथा उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना कि भाई आप अपना स्वरोजगार का कार्य करें और जो ऐसा तैयार होता है उसको स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना। ये हमारा 7वां उद्देश्य है। इसके बाद 8वां उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना, जैसे कि सिलाई है, कढ़ाई है, कंप्यूटर है, बहुत सारी चीजें हैं। उन महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से हम ट्रेनर लेंगे, उनके माध्यम से एजुकेटेड करेंगे और उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये हमारा मकसद है, उद्देश्य। 9वें नंबर का सामूहिक विवाह कार्यक्रम। दोस्तों, गरीब परिवारों की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करना, जो पारंपरिक विवाह का खर्चा वहन नहीं कर पाते, उनका विवाह गरिमा के साथ, सम्मान के साथ और बिना किसी वित्तीय कठिनाई के किया जाएगा और हर साल सामूहिक विवाह हर जिले में होगा। हमारी ये सोच है कि हम हर जिले में अभी से बिगो निकाल दें कि जो भी शादी करना चाहता है हमारे संस्था में अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। हर साल, जिसमें प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को इनवाइट करेंगे, कलेक्टर रहेंगे, बहुत सारे अधिकारी, राजनेता, सभी को हम इनवाइट करेंगे। और 10वें नंबर का जो है उद्देश्य, आर्थिक मदद, वित्तीय स्वतंत्रता। हमारे समाज में ऐसे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं जिन्हें विपरीत और आपातकालीन परिस्थिति में कहीं से भी कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाती, जिससे उनका जीवन बेजान हो जाता, निष्प्राण हो जाता है, मृत हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता विपरीत काल में उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। अब क्या करे? ऐसी स्थिति में कुछ लोग आत्महत्या कर लेते और कुछ लोग आपराधिक गतिविधि में शामिल हो जाते, चोरी करने लगते, डाके डालने लगते, पता नहीं क्या क्या करने लगते। क्या करे? मजबूर है वो। तो ऐसे समाज के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को क्राउड फंडिंग के माध्यम से आर्थिक मदद पाने का अवसर प्रदान करना, और यहीं से हमने शुरू किया है। 9 उद्देश्य इसके बाद 10वां उद्देश्य हमने शुरू किया है और उसके बारे में अभी आपको हम बताने वाले हैं। एडवांटेज की बात करूं, एडवांटेज, फायदे क्या क्या है इस संस्था से? 100% एथिकल है, बिल्कुल नैतिकतावान हमारा संस्था भी है, डायरेक्टर भी है, हर चीज आपको एथिकल मिलेगी। 100% सिक्योर्ड है, आप एसएसएल सर्टिफिकेट से हमारी वेबसाइट लेस है। 5 साल के लिए हमारा डोमेन हमने खरीदा हुआ है। हमारा जो सर्वर है वो यूएसए का है और इतना बड़ा है, जो अमेज़न चलाता है, अमेज़न आप सुना होगा, वही सर्वर हमारा, लाइट डेडिकेटेड, बहुत बड़ा, एक पूरा का पूरा सर्वर का डब्बा हमने खुद खरीद लिया। हमारे सर्वर से किसी को कुछ, किसी भी डोमेन को दिया नहीं जाता, पूरा डब्बा हमारा है सर्वर का। 100% वेरीफाइड, गवर्नमेंट से पूरा अप्रूवल है। 100% ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब होता है आपके सारी टीम के नंबर, मोबाइल नंबर आपको दिखाई देंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, पूरा पारदर्शी। और P2P का मतलब पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर, INR में, कोई क्रिप्टो नहीं, कोई यूएसडीटी नहीं, कोई टोकन नहीं, कोई कॉइन, 100% INR में, लीगल, भारत की करेंसी में, कोई मुद्रा नहीं, 100% डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर ध्यान दीजिए, 100%, कोई एडमिन चार्ज नहीं कि 10% एडमिन चार्ज लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, कुछ, 100%। और रियल हेल्पिंग सिस्टम, प्लान नहीं है, सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम रियल हेल्पिंग सिस्टम है।
क्लियर हो गया एडवांटेज। और व्हाट इज dpfhelpindia.com, क्या है ये वेबसाइट? तो दोस्तों ये एक गैर लाभकारी सोशल वेबसाइट है। यह सिस्टम किसी से भी पैसा नहीं लेता और ना देता। यह सिस्टम किसी भी प्रकार का प्रलोभन या कोई रिवार्ड अवार्ड नहीं देता। यहाँ पे कोई भी इंटर पिन जो है, आर पिन है, रजिस्ट्रेशन पिन है, इसमें कोई छूट नहीं है कि 10 खरीदोगे तो 2 पिन फ्री मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, पूरा 100% आपको 101 रुपए की रजिस्ट्रेशन पिन है, 101 रुपया लगेगा। कोई छूट नहीं, कोई रिवार्ड अवार्ड नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, कुछ नहीं। यह एक ऑनलाइन उपहार आधारित नॉन रिफंडेबल क्राउड फंडिंग सिस्टम है। इस प्रणाली का कार्य लोगों को बिना किसी प्रतिबद्धता के, जबरदस्ती नहीं, बिना किसी प्रतिबद्धता के, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से एक दूसरे को उपहार भेजने के लिए जोड़ना। जबरदस्ती नहीं करना, किसी को फंसाना नहीं है। यह एक ऑनलाइन उपहार पोर्टल है। कोई एमएलएम, नेटवर्किंग या कोई पूंजी स्कीम या कोई मनी सर्कुलेशन ये कंपनी नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। सीना ठोक के बात करिए। Why do you hard work? क्यों करते हैं आप? किसी न किसी क्षेत्र में आप सभी काम करते हैं। कभी अपने आप से पूछा कि आप सुबह से शाम तक कोई नौकरी करता, कोई बिजनेस करता, कोई मजदूरी करता, भाई क्यों करते हैं? मैंने भी अपने आप से पूछा कि मैं हार्ड वर्क क्यों करता हूं, तो मेरे भीतर से 3 आंसर मिले। मैं हार्ड वर्क इसलिए करता हूं टू गेट सक्सेस, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। मैं 3 चीजों के लिए हार्ड वर्क करता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि पूरी दुनिया के लोग वर्ल्ड वाइड ये 3 चीजों को पाने के लिए ही हार्ड वर्क करते, कड़ा परिश्रम करते। व्हाई डोंट वी गेट दिस थिंग्स? क्या हार्ड वर्क करने वाले सभी लोगों को ये सभी तीनों चीज मिलती है? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, कभी सोचा? हम सुबह से शाम तक कड़ा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, भूखे रह के, उपवास रह के मेहनत करते हैं, सालों से कर रहे हैं, लेकिन ये 3 चीजें हम जीवन में सफल हुए, सुखी हुए, मन की शांति मिली? भाई क्यों नहीं मिली? इसके क्या रीजन है? यहाँ 6 रीजन मैंने जो समझा वो लिखा है। लैक ऑफ क्लियर गोल, क्लियर गोल का न होना, क्लियर गोल की कमी न होने की वजह से, क्लियर गोल न होने की वजह से पहला कारण कि हमारा कोई क्लियर गोल नहीं होता। हमको जाना कहां है यही पता नहीं, तो कहीं पहुंच पाएंगे ना? तो सबसे पहले क्लियर गोल आपको बनाना पड़ेगा। यदि क्लियर गोल नहीं है कि आपको जीवन में क्या चाहिए, घर चाहिए कैसा चाहिए, कार चाहिए कौन सी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए तो कितना चाहिए, स्पष्ट गोल होना चाहिए। गोल बनाइए। ये गोल न होने की कमी की वजह से ये तीनों चीजें नहीं मिलती। दूसरा कारण है लैक ऑफ सिक्योर प्लेटफॉर्म, सुरक्षित प्लेटफॉर्म का न होना भी ये दूसरा कारण है। तीसरा है लैक ऑफ ऑनेस्ट फाउंडर, डायरेक्टर, सीएमडी, एमडी जो भी ईमानदार यदि डायरेक्टर नहीं है, फाउंडर नहीं है, एमडी सीएमडी नहीं है, तो भी आपको तीनों चीजें नहीं मिलेगी। चौथा कारण है लैक ऑफ कंप्लीट ट्रेनिंग, कंप्लीट ट्रेनिंग की कमी से भी आपको ये सारी चीजें नहीं मिलती, क्योंकि जिस चीज को पाने के लिए आप काम करते हैं उसका प्रशिक्षण ही आपने नहीं लिया, नॉलेज नहीं लिया, ट्रेनिंग नहीं लिया, तो क्या ये मिलेगा? नो। और पांचवा कारण है लैक ऑफ द एबिलिटी टू टेक डिसीजन विद स्ट्रॉन्ग विल। अभी आपने सोनू शर्मा को सुना, स्ट्रॉन्ग विल, आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेना। क्योंकि जब आपका क्लियर हो जाए सब कुछ, तो आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास की क्षमता की कमी की वजह से भी ये तीनों चीज नहीं मिलती। और छठवां कारण लैक ऑफ द एबिलिटी टू टेक एक्शन विद प्लानिंग, प्लानिंग के साथ काम न करने की वजह से भी ये तीनों चीजें। 6 कारण मैंने सुझाया, तो आप गलती मत करिए। सबसे पहले अपना गोल बनाइए, आज ही बनाइए आपको चाहिए क्या। डीपीएफ में काम करने के पहले आप अपना गोल डिसाइड करिए। उसके बाद सिक्योर प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म सही है नहीं है इसकी तलाश करें, बारीकी से जांचे। मैं नहीं कहता कि आप सीधे आंख बंद करके आ जाए, पहले आप जाने समझे कि ये प्लेटफॉर्म लंबे समय तक चलेगा या नहीं चलेगा, और आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म सही है तो फिर आ जाइए। इसके बाद जानिए कि इस प्लेटफॉर्म का
जो फाउंडर है, डायरेक्टर है, वो क्या ईमानदार है कि बेईमान टाइप का, पहले इसको जान लीजिए अच्छे से, ये तीनों बातें समझ लीजिए। इसके बाद आपको लगे कि नहीं भाई मेरे गोल भी बना लिया, प्लेटफॉर्म भी शिफ्ट है, फाउंडर डायरेक्टर भी ईमानदार है और मैंने ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप प्रबल इच्छा के साथ माने आत्मविश्वास के साथ एक निर्णय लीजिए। ऐसा निर्णय कि फिर दुनिया एक तरफ, आप अकेले एक तरफ, कई वायरस भी आपको नेगेटिव ना कर सके। स्ट्रांग विल, प्रबल इच्छा के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप एक निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए कि अब मैं ये करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। और छठवीं चीज है, हर आदमी काम करता है, लैक ऑफ द एबिलिटी टू टेक एक्शन विद प्लानिंग। तो मैं कहूंगा कि काम करने से सफलता नहीं मिलती है, प्लानिंग के साथ काम करने से सफलता मिलती है। पहले मस्ट है प्लानिंग। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में प्लानिंग नहीं किया है, समझो उसने निष्फल होने की प्लानिंग कर लिया, क्योंकि निष्फल होने के लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप आदमी निष्फल हो जाता है, फेल हो जाता है। सफल होने के लिए प्लानिंग की जरूरत करनी पड़ती है। जो भी काम करे प्लानिंग के साथ करे। ये मैंने आपको 6 बातें रखी। हु इज सक्सेसफुल पर्सन? प्रश्न उठता है कि सफल आदमी किसे बोलेंगे? जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो ना। मेरे हिसाब से इकोनॉमिकल फ्रीडम, इकोनॉमिकल फ्रीडम जिसके पास है, इसका मतलब क्या? करोड़ों, अरबों, खरबों ना, आपकी इनकम का, सॉरी, आपके खर्च का 5 से 10 गुना यदि आपको आ रहा है तो इकोनॉमिकल फ्रीडम आपको कहूंगा आपके पास है। आपका खर्चा 1 लाख है और 5 से 10 लाख रुपया महीना आपको आ रहा है, तो आपके पास इकोनॉमिकल फ्रीडम है। सिक्योर्ड फ्यूचर, आप जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, क्या भविष्य सुरक्षित है? यदि है तो फिर आप सफल है, और नहीं है तो बदल दीजिए तुरंत। दूसरा देखिए, सिक्योर फ्यूचर होना जरूरी है जिस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। तीसरा, टाइम फ्रीडम, क्या आपके पास समय की आजादी है? नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो भी वो सक्सेसफुल नहीं कहलाएंगे। फैमिली सिक्योरिटी, इसके बाद कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार के लिए सुरक्षा है, जो काम मैं कर रहा हूं उससे, यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसे काम को छोड़ दीजिए जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि आपको सक्सेस पर्सन बनना। और नाम मान सम्मान, बहुत सारे लोगों की कई संस्थाओं में नाम मान सम्मान खत्म हो चुका है, फेस वैल्यू खराब हो चुकी है। वाई? क्योंकि हमने ये 6 बातों को ध्यान में नहीं रखा। 6 बातों को ध्यान नहीं रखा, उसके कारण फेस वैल्यू खराब। तो यहां दोस्तों, आपका नाम, मान सम्मान, रिस्पेक्ट सब कुछ आपको मिले। रिलेशन बैंक, और एक होता है रिलेशन बैंक, पैसा हो खाते में या ना हो, लेकिन रिलेशन बैंक होना चाहिए। आप हिंदुस्तान नहीं, वर्ल्ड के किसी कोने में भी रहेंगे, आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी, आपका काम रुकेगा ना। रिलेशन बैंक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं कभी होगा तो एक ट्रेनिंग का पार्ट आधी घंटे का आपको अलग से दूंगा, जिस दिन मुझे स्पेशल ट्रेनिंग में मौका मिले। ऊपर लिखी हुई बातों में से किसी एक या सभी की आपके जीवन में कमी है, तो आपको निश्चित ही बदलाव की आवश्यकता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? आइए जानते हैं डीपी फाउंडेशन सामाजिक कल्याण के माध्यम से उपरोक्त सभी चीजें कैसे प्राप्त करें, सीखते हैं। हाउ टू गेट स्टार्ट इन सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण में शुरुआत कैसे करें? आइए, डोनेशन आपको 600 रुपया देना है जिंदगी में एक बार, अपनी नेक कमाई का, छीन कर नहीं, अपनी नेक कमाई का 601 रुपया दान देना। नेक कमाई का आप देंगे तो फलेगा फूलेगा। जिसने भी आपको बताया उसको 601 रुपया दान दीजिए। 101 रुपया संस्था को जाएगा, आरपिन का, रजिस्ट्रेशन का, और 500 रुपया डोनेशन योर अपलाइन को जाएगा। जिसने आपको बताया उसको 500 जाएगा। आपको यूजर आईडी, पासवर्ड मिल जाएगा। और अब आपको यहां पर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट हेल्प इन 3 टाइप्स, यहां पर 3 प्रकार की मदद पाने का मौका मिलेगा। 3 प्रकार की, पहला डायरेक्ट हेल्प, दूसरा है लेवल अपग्रेड हेल्प, और तीसरा है स्पॉन्सर बोनस हेल्प। ये 3 प्रकार की मदद पाने का मौका मिलेगा। जानते पहली मदद, डायरेक्ट हेल्प, पहले प्रकार की। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आप जिसको भी बताएंगे 601 से ज्वाइन कराएंगे, 101 रुपया संस्था को जाएगा, 500 आपको जाएगा।
आप जितने अधिकतम मेंबर लाएंगे, ज्वाइन करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, सभी से 500 रुपए की मदद डायरेक्ट हेल्प के रूप में आपको मिलेगी। ध्यान दीजिए, इट इज कंपल्सरी टू हैव 4 मेंबर इन डायरेक्ट। आपको अपने डायरेक्ट में कम से कम 4 मेंबर को लाना जरूरी है, अर्थात 4 व्यक्ति का भला करना जरूरी है। यहां पर आप 4 के बाद मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं, सदस्य बना सकते हैं, सभी से 500 रुपया आपको प्राप्त होगा। यहां एक रोजगार का भी अवसर है। कोई आदमी 2 व्यक्ति का रोज खाता लगाता है, 1000 रुपया कमाता है, 200 रुपया खर्चा करता है, पेट्रोल खर्चा करता है, चाय पानी का खर्चा करता है, 800 रुपया अपने परिवार को देता है कि आज की मेरी ये कमाई 800 रुपया है, 200 रुपया खर्चा किया, तो अपना परिवार का गुजारा भी वो कर सकता है। शुरुआत में कम नहीं होते, सुबह 1 शाम को 1000 रुपया रोज कमा सकता है। तो ये रोजगार का भी, कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट हैं, उनको रोजगार की जरूरत है, बेरोजगार हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी दीजिए। संख्या बहुत हो सकती, लाखों करोड़ों हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये डायरेक्ट हेल्प है। इसके बाद सेकेंड है लेवल अपग्रेड हेल्प। अब देखिए, ये एक सनराइज प्लान है। यहां पर 4 का मैट्रिक्स हमने दिया है लेवल अपग्रेड का, लेकिन ये 4 का नहीं है, 5 का मैट्रिक्स भी चल सकता है, 6 का भी, 7 का भी, 10 का भी, 20 का, 50, 100, 200 का भी मैट्रिक्स चलेगा। अब आप यहां 4 का मैट्रिक्स हमने डिजाइन किया, 4 लाना कंपल्सरी। इसके बाद जितने लाएंगे डायरेक्ट में, उतना बड़ा आपका मैट्रिक्स चलेगा। 5 लाए तो 5 का मैट्रिक चलेगा, 10 लाए तो 10 का मैट्रिक चलेगा, 20 लाए तो 20 का मैट्रिक चलेगा, 100 लाए तो 100 का मैट्रिक। अब हम बात करेंगे प्लान के अकॉर्डिंग 4 के मैट्रिक्स। कंपल्सरी डायरेक्ट इन 4 मेंबर, 4 व्यक्ति को लाया, अब 5 लाए, 6 लाए, सब आपका, तो आपको हर व्यक्ति से 500 मिला, 2000 आया। 2000 में से 1000 एक व्यक्ति को, अपलाइन को, जो आपके ऊपर है, उसको देना होता है, और 1000 आपका बेनिफिट होगा। और 1000 से आपने अपग्रेड कर लिया, कौन सा लेवल? सेकंड लेवल। उनको देंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, और सर कहेंगे मैं 1000 दे रहा हूं, प्लीज माई सेकंड लेवल कंफर्म, वो आपका सेकंड लेवल अपग्रेड कर देंगे। अब क्या होगा, ये 4 लोग 4 लाएंगे तो 16 लोग होंगे कम से कम सेकंड लेवल, और 16 लोग जब अपना सेकंड लेवल अपग्रेड करें, ये भी तो 4 लाएंगे, इनको भी तो पैसा आएगा ना, 2-2 हजार, तो 1000 से अपग्रेड करेंगे तो आपको यहां 16,000 आएगा, क्योंकि आप ऊपर है। और यहां पर 2000 देकर, एक व्यक्ति को दान देकर तीसरा लेवल अपग्रेड करना है, आपका बेनिफिट 14,000 का होगा। दूसरे लेवल में ही आप खुश हो जाएंगे, यहां से पॉजिटिविटी आपके जीवन में आना चालू होगी। ये तो शुरुआती दौर है। तीसरे लेवल में ये 16 लोग 4 लाएंगे तो 64 लोग होंगे, और जब ये तीसरा लेवल अपना 2000 से अपग्रेड करने की बारी आएगी, 2-2000 किसको देंगे? आपको देंगे, और आपसे अपना लेवल कंफर्म करवाएंगे 64 लोग, तो यहाँ 1,28,000 आएगा। इसमें से मात्र 5,000 देके चौथा लेवल अपग्रेड करना है, रुकना नहीं है। रुक गए तो आप चूक गए। 5,000 देके चौथा लेवल अपग्रेड करना, 1,23,000 यहां आपको बेनिफिट होगा। तीसरे लेवल हो गए लखपति, तीसरे लेवल में ही आप लखपति। चौथा लेवल अपग्रेड है, अब 64 लोग 4 लाएंगे तो यहाँ 256 की संख्या होगी, और इनकी बारी आएगी 256 की चौथा लेवल अपग्रेड करने की, तो ये 5-5 हजार किसको देंगे? आपको देंगे, क्योंकि आप आपके चौथे लेवल में हैं। तो यहां पर 12,80,000 टोटल आएगा, कम से कम क्योंकि 4 का मैट्रिक्स है, मैं 5-6 का बात नहीं कर रहा हूं, उसमें तो और ज्यादा आएगा। तो 12,80,000 आएगा। आपको 10,000 देकर, एक व्यक्ति को दान देकर 5वां लेवल अपग्रेड करना है, या 12,70,000 आपका बेनिफिट होगा।
अब यहाँ पे आपका लिविंग स्टैंडर्ड चौथे लेवल में चेंज हो चुका होगा। 12,70,000 बहुत होता है, बहुत कुछ चेंज लाया जा सकता है। पांचवा लेवल अपग्रेड है। अब ये 256 लोग चौथे लेवल के चार चार लाएंगे, 1024 लोग होंगे। और ये जब इनकी बारी आएगी पांचवा लेवल अपग्रेड करने की, तो ये आपको 10-10 हजार देंगे। 1,02,40,000 टोटल आएगा, कम से कम आएगा। और यहां पर भी आपको मात्र 20,000 देकर, एक व्यक्ति को दान देकर अपना छठवां लेवल अपग्रेड कर देना। आपका बेनिफिट 1,02,20,000, कोई कम है, बन गए आप पांचवें लेवल में करोड़पति। और ध्यान दीजिए, जब भी आपको 10,000 आएगा, उसमें से 10% दो लाइन को आपको देना होगा, 1,000 हो गया। उसी प्रकार आपको भी नीचे से दो लेवल के, फर्स्ट और सेकंड डायरेक्ट के और उसके डायरेक्ट के, उनको जब 10,000 आएगा, वो भी आपको अपनी हेल्प का 1,000 आपको देंगे। दोनों लोग देंगे, दो लेवल के देंगे। आपको दो अपलाइन को देना है, दो स्पॉन्सर आपको देंगे। छठवें लेवल की बात करूं, अब 1,024 लोग चार चार लाएंगे, कहां के नहीं मालूम। अब तो यहाँ पे 4,096 संख्या होगी मेंबरों की, और ये सभी लोग आपको 20-20 हजार देंगे। क्यों? क्योंकि 20,000 से आपने छठवां लेवल अपग्रेड कर लिया। नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ओ माय गॉड, 20,000 देना पड़ेगा। यदि नहीं दिया, छठवां लेवल अपग्रेड नहीं किया, तो यहाँ 4,096 लोगों से जो 20-20 हजार मिलना, वो नहीं मिलेगा। और आपने कर दिया है, तो यहाँ 4,096 लोग आपको रिक्वेस्ट करेंगे, 20,000 भी देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज माई लेवल कंफर्म सर। यहाँ 8,19,20,000 आपको आएगा, गरीबी रेखा से बाहर, लग्जरियस लाइफ आपकी यहाँ हो जाएगी छठवें लेवल में। और यहाँ आपको मात्र 30,000 रुपया एक अपलाइन को देकर अपना सातवां लेवल अपग्रेड कर देना है। फिर भी आपको बेनिफिट होगा 8,18,90,000। और ध्यान रखिए, जब भी 20-20 हजार आएगा, उस समय 10% माने 2-2 हजार दो अपलाइन को देना है। आपको भी नीचे से दो स्पॉन्सर, दो लेवल के, आपको भी 2-2 हजार देंगे जब उनको 20-20 हजार आएगा। क्लियर है? सातवां लेवल अपग्रेड है आपका 30,000 से। तो यहाँ पे छठवें लेवल के 4,096 लोग चार चार लोग लाएंगे, कहां के नहीं मालूम, तो 16,384 लोग होंगे। ये होना ही है, चार के बिना कोई गुंजाइश नहीं है। आप नीचे नहीं आएंगे, ऊपर ही पड़े रहेंगे फर्स्ट लेवल। तो 65 लोग, 65,536 लोग आपको अब क्या देंगे, सॉरी 16,384 लोग 30-30 हजार देंगे सातवें लेवल में। तो 49,15,20,000 आपको आएगा। सातवें लेवल की बात कर रहा हूं, 49,15,00,000। दोस्तों, बरसात होने वाली है यहां पैसों की। और यहां पर आपको 40,000, मात्र 40,000 देकर आठवां लेवल अपग्रेड करना है। तो आपका बेनिफिट 49,14,80,000। और ध्यान दीजिए, जब जब 30-30 हजार आएगा, आपको 3-3 हजार दो अपलाइन को देना है। नीचे के दो लेवल के उनको आएगा, तो वो भी 3-3 हजार आपको देंगे। ये बोनस है, डीजल पेट्रोल का खर्चा है, होटल में रुकने का खर्चा है, सेमिनार लेने का खर्चा है। असली आपकी जो हेल्प है, ये तो लेवल की है, ये तो बोनस है। आठवां लेवल अपग्रेड हो चुका है 40,000 से, तो 65,536 लोग आपको 40,40 हजार दें। 2,62,14,40,000। माई गॉड, अब यहां अरबों की बात हो रही दोस्तों। 2,62,65,536 लोग 40,40 हजार देंगे। रास्ता बंद मत करिएगा, क्योंकि ये डीपीएफ का रास्ता है। जिसने बंद कर दिया, उसके भाग्य का जो ताला है, दरवाजा, वो बंद हो जाएगा। और जिसने इस पर ध्यान दिया, मीटिंग में आता है, प्रतिदिन सीखता है, सिखाता है, टीम को लाता है, उसके भाग्य के उदय हो जाएंगे। 2,62,14,40,000 देना कितना है? मात्र 50,000 देकर आठवां लेवल, नौवां लेवल अपग्रेड करना है। फिर भी आपको बेनिफिट 2,62,13,90,000। और ध्यान दीजिए, जब भी 40,000 आपको आए, तुरंत अपने दो अपलाइन को 4-4 हजार देना, 10% 40,000 का, चूकिएगा मत। नौवें लेवल की बात करूं, ये 65,536 लोग आठवें लेवल के चार चार लाएंगे, कहां के नहीं मालूम,
तो 90 लेवल में 2,62,144 मेंबरों की संख्या होगी और ये सभी 50,000 आपको देंगे, एक एक आदमी देगा 50,000। तो 13,10,72,00,000 रुपया टोटल आएगा, मिनिमम आएगा। ये तो मिनिमम है, 4 का मैट्रिक और 5 का 10 का मैट्रिक हुआ तो बाप रे, माय गॉड। और यहाँ 13,10,72,00,000 में से देना कितना है? मात्र 60,000 देके 10 वाले लेवल अपग्रेड कर देना। आपको यहाँ बेनिफिट 13,10,71,00,000 रुपया टोटल होगा, मिनिमम होगा। और ध्यान दीजिए, जब भी 50,000 आए, 5,000 दो अपलाइन को देना है, आपको भी नीचे से 2 लेवल के स्पॉन्सर आपको देंगे। 10वें लेवल की बात करूं, 90 लेवल में 2,62,144 लोग कहां के नहीं पता, ये 4 लाएंगे, 10,48,576 लोगों की संख्या होगी, मेंबर्स होंगे और ये सभी रिक्वेस्ट करेंगे और आपको 60,000 देंगे कि सर मैं 60,000 भेज रहा हूं, प्लीज माई लेवल कंफर्म। यहां पर 10वें लेवल की जो हेल्प होगी 62,92,45,60,000 और नो अपग्रेड, और आप यहाँ रिटायर हो जाएंगे। आप यहां रिटायर हो जाएंगे, जो काम करते हो करिए, किसी भी कंपनी में जाना है जाइए, कुछ जो लगे आपको वहां जाइए, क्योंकि आप यहां से तो रिटायर हो गए, लेकिन आप इस संस्था को छोड़ देंगे, लेकिन ये संस्था आपको कभी नहीं छोड़ेगी, लाइफ टाइम ये पैसा आपको आता रहेगा। कोई कभी 40,000 आया तो कभी 30, तो कभी 50, तो कभी 60, ये 10 लाख लोग आपको 50-60 देंगे। बरसात चालू हो जाएगी दोस्तों, एक एक दिन में 10-10, 20-20, 50-50 लिंक के आएगी आपको, पैसा लेते लेते थक जाएंगे आप। ये मेरा मैकेनिज्म है, क्योंकि मैंने इसको मैकेनिज्म को तैयार किया, तो मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत पैसा आना, यहां किसी को देना ही नहीं है। नो लेवल अपग्रेड, 62,91,42,60,000 टोटल आपका है। और ध्यान दीजिए, जब भी आपको 60,000 आए, 6,000 दो अपलाइन को देना। यहां बात करूं, मिनिमम संख्या 13,98,100 लोग टोटल होते हैं। ये सभी आपको 79,922,63,06,000 माने 79,22,83,06,000, इतना बड़ा खजाना है आपको। 601 रुपया क्या देना पसंद करेंगे? जुड़ना पसंद करेंगे? सदस्य बनना पसंद करेंगे? और देना कितना है? 2,18,000, वो भी जेब का नहीं, बस यही से। तो दोस्तों 7,922 करोड़ का खजाना आपको प्राप्त हो चुका है। अब आपकी मर्जी है इस खजाने में से कितना आप ले पाते। समंदर है, आप लेते लेते थक जाएंगे। बहुत बड़ा है जिंदगी में, 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख कमाने वाला महीने के, वो 30 साल नौकरी करता 4.5 करोड़ कमाता है, रिटायर होने के बाद बचता कुछ नहीं। 11 से 5 की नौकरी करता है, 1 लाख महीना, और पूरी जिंदगी में 30 साल में 4.5 करोड़ रुपया कमाता। 2 लाख वाला 9 करोड़ रुपया कमाता है 30 साल में। अपने जिंदगी के बेशकीमती वर्ष देता है वो नौकरी में, क्या कमाता है? 9 करोड़। आप यहाँ पे साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर यहाँ अरबपति बन जाएंगे। करोड़पति तो छोड़ो, अरबपति बन जाएंगे। 7,922 करोड़ का 1% भी आ गया तो सोचिए कितना बड़ा हो गया। मैं 5% नहीं बोल रहा हूं, 1% भी आ गया तो जिंदगी बल्ले बल्ले। थैंक यू सो मच। अब ये मैंने तो आपको समझा दिया है। तीसरे नंबर की जो हेल्प है, स्पॉन्सर बोनस हेल्प, 10% 2 लेवल आपको देना है, 2 अपलाइन को। जब जब जितना जो पैसा है 5वें लेवल से 2 अपलाइन को देना है, 10%। 10,000 आया तो 1,000 दो अपलाइन को, 20,000 तो 2-2, 30,000 आए तो 3-3,000, 40 आए तो 4-4, 50 आए तो 5-5 और 60 आए तो 6-6,000। इसी तरह से 2 नीचे के आपके डायरेक्ट का और उसके डायरेक्ट का 2 स्पॉन्सर भी, इनको जब पैसा आएगा 10,000 आएगा तो ये दोनों 1,000 आपको देंगे, 20,000 आएगा तो दोनों आपको 2,000 देंगे, 30,000 दोनों को आएगा तो 3,000 देंगे, 40,000 आएगा तो 4-4, 50 तो 5-5 और 60 आएगा तो 6,000। इस तरह से आपको देना है और प्राप्त करना है। अब व्हाट आफ्टर मेंबर की बात क्या? सिर्फ मेंबर ही बन के रहेंगे, वॉलंटियर ही बन के रहेंगे ना। संस्था ने सोचा कि क्यों ना एक सम्मानजनक रैंक दिया जाए,
पद दिया जाए गरिमा युक्त। और मैनेजर बनने के लिए पहला रैंक है मैनेजर। जब आप 5वां लेवल अपग्रेड करते हैं 10,000 से, कहानी सफलता की 5वें लेवल से ही शुरू होती। 5वां लेवल अपग्रेड करते यू आर मैनेजर। अपने नाम के आगे विजिटिंग कार्ड में आप मैनेजर लिख सकते हैं कि कोई पूछे डीपीएफ में आप क्या है सर, तो आई एम मैनेजर। जब आपके डायरेक्ट में 4 मैनेजर हो जाएंगे, 4 कंपलसरी है, वो 4-5 लेवल 5वां लेवल अपग्रेड कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आप सीनियर मैनेजर हो जाएंगे। आप समाज में बता सकते हैं कि मेरा रैंक, मेरा पद सीनियर मैनेजर है। डीपीएफ में मैं, डीपी फाउंडेशन में मैं सीनियर मैनेजर, आप बता सकते हैं। जब आपके डायरेक्ट में धीरे धीरे बढ़िएगा आगे, 10 मैनेजर हो जाएंगे तो आप डबल डायमंड मैनेजर होंगे, डायमंड मैनेजर होंगे। डायमंड मैनेजर में एक गोल्डन पिन होगी और एक डायमंड होगा उस पिन में। डायमंड नहीं होगा लेकिन हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, मालिक की इच्छा, लेकिन डायमंड से कम भी नहीं होगा। ये पिन आपको दी जाएगी, सम्मान आपके कोट पे, आपके टाई पे आप लगा सकते हैं। बड़ी प्यारी पिन बनने वाली है, आपकी पहचान बनने वाली। इसी तरह से डबल डायमंड मैनेजर बनने के लिए आपके डायरेक्ट में 25 मैनेजर होना चाहिए। 25 मैनेजर जिस दिन हो जाएंगे, 1 साल 6 महीने जब भी, तो आप डबल डायमंड मैनेजर कहलाएंगे। जब आपके डायरेक्ट में 50 मैनेजर हो जाएंगे तो ट्रिपल डायमंड मैनेजर। डबल डायमंड में दो आपको डायमंड होंगे और एक गोल्डन पिन होगी। बड़ा शानदार होगा ये। और ट्रिपल डायमंड में 3 डायमंड होंगे और एक गोल्डन पिन होगी, उसी पर लगे होंगे। और इसके बाद जिस दिन आपके डायरेक्ट में 100 मैनेजर हो जाएंगे, आप डायमंड सेंचुरियन कहलाएंगे और आप 4 डायमंड और गोल्डन पिन होगी, उसमें पिन में 4 डायमंड लगे होंगे। बड़ा मजा आएगा दोस्तों। बहुत बड़ी सोच है संस्था की, बहुत बड़ी सोच है। और आपको बता दें, मैं 61 साल का हूं और मैं लगभग 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, और बहुत दुनिया देखा, बहुत कंपनियों को देखा, बहुत एमडी सीएमडी को देखा, बहुत कुछ देखा। और वो कंपनी ट्रेनिंग भी दिया, बहुत सारी कंपनी को दिया, एलआईसी को तो दिया ही है। बहुत सारा अनुभव है मेरे पास, एक्सपीरियंस है, प्लानों का है, वो सब का अनुभव मैंने यहां डाल दिया। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। और सब आपको अब निराशा कभी नहीं, आप सीना ठोक के बात करिए। अब कभी कोई संस्था बंद नहीं होगी, बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाइफ टाइम चलेगा, सिक्योर फ्यूचर है आपका। अब देखिए यहां पर छोटा सी बात करूं, यदि आप सीनियर मैनेजर बनते हैं, 4 मैनेजर अपने डायरेक्ट में बनाते हैं और प्लानिंग करें, प्लानिंग मस्ट है कि 5th लेवल अपग्रेड यू एंड टीम, ये 4 लोगों का 5वां लेवल अपग्रेड करने में आप ध्यान दें और अपना भी 5वां लेवल अपग्रेड करें। अब देखिए ये पहले लेवल के 4 लोगों को जिस दिन 10-10 हजार आएगा, माने टोटल 40,000 आएगा, 10% 4,000 रोज देंगे आपको। ये 4 लोग अब सवाल करना चाहिए कि नहीं, इनको रोज 10,000 आने वाला है तो आपको रोज 1,000 चारों देंगे तो 4,000 रुपया रोज आएगा। 4,000 रुपया रोज सब्जी खरीदो, दूध पियो, काजू बादाम पिस्ता खाओ, पेट्रोल में, कार में गाड़ी डीजल पेट्रोल भरो, ये कोई कम नहीं है दोस्तों। एक छोटा सा टारगेट 4 का, 4 की कमाई देखी पर डे, 4,000 पर डे आपको आएगा। और सेकेंड लेवल 4 लोग 4-4 तो लाएंगे, कंपलसरी है, उसके बिना तो लेवल अपग्रेड ही नहीं होगा सेकेंड। तो 16 लोग आना ही आना है। और 16 लोगों को जिस दिन सेकेंड लेवल के 10-10 हजार पर डे आएगा तो ये भी इनको 1,60,000 आएगा। और ये 16 लोग भी 1-1 हजार आपको देंगे तो 16,000 आएगा। माने टोटल बात करूं तो 20,000 रुपया रोज, और 30 दिन की बात करूं तो 6 लाख रुपया महीना। कहीं नहीं गया, इतनी बड़ी तो नौकरी भी नहीं मिलेगी। यदि मैं अभी कोई नौकरी मांगू कि सर मुझे 1-8 लाख की नौकरी मिलेगी क्या, तो 60 साल वाले को तो वैसे ही बाहर से बाहर कर देंगे। क्लियर है? लेकिन यहाँ उम्र का बंधन नहीं है, आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के, कोई माने नहीं रखता। या आप 18 साल के हो, ध्यान रखिएगा 18 साल से कोई भी व्यक्ति को इस हमारी संस्था में ज्वाइन न करवाइएगा। जिस दिन आप ज्वाइन कराएंगे उस दिन उसकी आयु
18 वर्ष कंप्लीट होना अनिवार्य है, क्योंकि इनकम टैक्स देने के लिए कम से कम 18 वर्ष पूर्ण आयु होना चाहिए। 18 वर्ष से कम का, और नाम जो आधार कार्ड में नाम है वही डालिएगा, टिंकू पिंकू बिंकू मत डालिएगा। यहां पर आपके आधार कार्ड से गवर्नमेंट इनकम टैक्स टैली करेगी, आपका इनकम टैक्स कार्ड पैन कार्ड टैली करेगी कि ये पैसा आपको आ रहा है तो कहां से आ रहा है, और 18 से कम ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी, जब भी पैसा आपको आए बिना डिक्लेरेशन फॉर्म के पैसा रिसीव मत करिएगा। प्रूफ रखिएगा कि फलाने व्यक्ति ने मेरे को दिया है, उसकी आप व्हाट्सएप में फोटो लीजिएगा, वो फोटो भेजेंगे आपको, और उसको प्रिंट करके फाइल बनाए। लाखों फाइलें आपको बनानी पड़ेगी, और हर साल आपको 30% गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये 100% पूरी तरह से लीगल चलना है आपको। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि कोई भी, क्योंकि सरकार पूछे कि कहां से आया, कहां आतंकवादी तो नहीं हो, नक्सलवादी तो नहीं हो, डकैती तो नहीं डाले, ये पैसा आ कहां से रहा, तो आपको जवाब देने की, सर फलाने व्यक्ति ने मेरे को 10,000 दिया, 20,000 दिया, 50-60,000 दिया, ये उसका नाम है, मोबाइल है, बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट नंबर है, सब कुछ उसका और 1 रुपए की रेवन्यू स्टाम्प टिकट पर साइन भी होना जरूरी है। वो मैं अभी आप लोगों को भेजने वाला हूं। देखा आपने 4 का मैट्रिक्स, 4 और 4 के 16, तो यहां पे आप 20,000 रुपया पर डे, कोई कम नहीं होता दोस्तों, और 6 लाख रुपया महीना, सिर्फ बोनस है ये, लेवल अपग्रेड की बात नहीं कर रहा हूं। और ये चार्ट देखिए, 4 ही करते हैं हर आदमी, 4 और 4 के 4 4 16, और ये 5वां लेवल से 10वें लेवल तक अपग्रेड करते जाते हैं। तो 5वें लेवल में कितना है, 20,000 रुपया पर डे, 6 लाख रुपया महीना। 6वां लेवल अपग्रेड 20,000 से होगा, और इनको 20,000 मिलेगा, तो आपको देंगे ना 10%, तो 40,000 रुपया 2 गुना पर डे, और 12 लाख रुपया महीना, सिर्फ 4 और उसके 4। और 7वें लेवल की बात करूं, 30,000 से अपग्रेड होगा, और इनको 4 को और 16 को 30,000 आएगा। तो यहां पर ये सभी 10% आपको देंगे, माने 60,000 रुपया पर डे, और यहाँ पे 18 लाख रुपया महीना, सिर्फ 4 किया। देखिए समझिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, 4 का मैट्रिक्स फॉलो करिए, तो ये 4 के मैट्रिक्स का कैलकुलेशन। 8वें लेवल की 40,000 जब आपके 2 लेवल के लोगों को आएगा, तो ये सभी लोग 10% देंगे, तो यहाँ 80,000 पर डे और 24 लाख रुपया महीना। 9वें लेवल की बात करूं तो यहाँ पर 1 लाख रुपया पर डे और 30 लाख रुपया महीना, और 10वें लेवल की 60,000 इनको आएगा, ये 16 लोगों को, तो यहाँ पर 1,20,000 पर डे और 36 लाख रुपया महीना। सिर्फ 4 आप आए और 4 लाए, और उनको भी यही बताना, भैया 4 ला सकते हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। शुरू में कड़वा बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मीठा बात में बोलिएगा। तो ये है 4 का मैट्रिक का। सिर्फ सीनियर मैनेजर आपको बनना है, सीनियर मैनेजर बनना है, और लोगों को आप देखिए उनको मैनेजर बना देना, मैनेजर बनाना, आप बनिए सीनियर मैनेजर, और बाकी ये 4 और 4 के 16 ये सब मैनेजर। ये सीनियर मैनेजर नहीं भी बने तो भी आप इतनी बड़ा अमाउंट प्राप्त करेंगे, पर डे भी और महीने में। अब बताइए, ऐसा प्लान आपके पास कोई हो? आज तक नहीं। और सनराइज प्लान है आपके, डायरेक्ट में जो 4 नहीं करेगा, सेकंड लेवल अपग्रेड नहीं कर सकता, वो आपके फर्स्ट लेवल में बैठा रहेगा। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जब वो 4 करेगा तभी वो लेवल प्लान का फायदा ले पाएगा, मदद ले पाएगा। उससे आपको कभी भी लेवल में नुकसान नहीं होगा, डमी आइडिया नीचे नहीं जाएगी। जिसने सेकंड लेवल में अपडेट नहीं किया वो नीचे जाएगा ही नहीं, ऊपर ही रहेगा पहले लेवल। जो एक्टिव होगा वो नीचे जाएगा लेवलों में, जो 4 नहीं लाया वो पहले लेवल में पड़ा रहेगा। इससे आपको अपनी जो यहां से पैसा आना है, मदद आना है, उसमें कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं आएगी। देखिए डायमंड मैनेजर 10 बना लीजिए, अपने डायरेक्ट में 10 मैनेजर, आप डबल डायमंड मैनेजर बनने के फायदे। यदि 10 बनाते मैनेजर तो आप डबल डायमंड बनते, और डबल डायमंड बनने का बोनस क्या मिलेगा, 50,000 रुपए पर डे
और 15 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, सिर्फ 10 डायरेक्ट में। सनराइज है पूरा, आड़ा चलना है, हॉरिजॉन्टल चलना, नॉट वर्टिकल, खड़े नहीं चलना है, नहीं तो 10वां लेवल आपका 1-2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। आड़ा चलना है, जो भी लाते हो डायरेक्ट में लाइए। ये नहीं कि भैया मैं तेरे 4 बना के दूंगा, ये गलती मत करिएगा, ये करिएगा ही नहीं। जो 4 नहीं कर सकता, भैया माफ करो, कल मिलूंगा, फिर मिलूंगा, और कभी मत मिलो ऐसे आदमी से। क्लियर है? चलिए, डायरेक्ट करना है, जो भी मिले सफर में अपना उसे बना लो, जो भी मिले सफर में, और डायरेक्ट में लगा दो। जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा चुपचाप बैठा रहेगा। डबल डायमंड मैनेजर बनने की क्या फायदे हैं कि आपको 25 डायरेक्ट मैनेजर बना देना है, 5 वाले वाला अपग्रेड कराना है, और ये 4 करेंगे, 100 होंगे। और यहां पर देखिए 4 तो कंपलसरी है, 1.25 लाख रुपया महीना। सिर्फ 5वें लेवल की बात कर रहा हूं, 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें लेवल की तो बात जाने दीजिए, बाद में बताऊंगा। 37 लाख रुपया महीना, सिर्फ 5वां लेवल। यूएन टीम ट्रिपल डायमंड मैनेजर बनने के फायदे है, 2.5 लाख रुपया महीना और 75 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया पर डे और 75 लाख रुपया महीना भी ले सकते हैं। मात्र करना क्या, 50 मैनेजर, 50 डायरेक्ट में लाना, और ये 50 का मैट्रिक्स नीचे काम करेगा आपका, तो लेवल इनकम इतनी बड़ी हो जाएगी कि दूसरे तीसरे लेवल में ही करोड़पति बन जाओगे, तीसरे लेवल में ही करोड़पति, चौथे लेवल में करोड़पति, 5वें लेवल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत बड़ा खजाना है दोस्तों। और ये आखिरी है डायमंड सेंचुरियन। 100 आदमी अपने डायरेक्ट में लाते हैं, और ये 4 लाते, 100 लोग तो 400 होते, और 5 वाले वाला अपग्रेड करते। इनको जिस दिन 10-10 हजार आने लग जाए, तो आपको यहाँ 5 लाख पर डे और 1.5 करोड़ रुपया महीना कमा सकते, सिर्फ 5वें लेवल से। 6वें करोड़ में 3 लाख रुपया महीना, 7वें लेवल में 4.5 करोड़ रुपया महीना। ये बोनस है, बोनस। बड़ा जबरदस्त प्लान बना दोस्तों, मैं क्या बताऊं, बस आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसके पावर को। अंतिम में कहूंगा अनुशासन, आत्मनियंत्रण। ये कि लेवल अपग्रेड हेल्प पाने के लिए आपके डायरेक्ट में 4 सदस्य एवं सेकंड लेवल अपग्रेड होना आवश्यक है। नोट, सेकंड लेवल अपग्रेड करने के लिए आपके डायरेक्ट में 4 सदस्य होना आवश्यक है, नहीं तो आप सेकंड लेवल अपग्रेड नहीं कर सकते। तमाम जगह पहले एक ही दिन में 2-3 लेवल अपग्रेड होते थे, अब नहीं। यहां तो 4 लाएंगे तो ही सेकंड लेवल अपग्रेड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। माने जब तक आप 2000 नहीं कमाएंगे तब तक 1000 से सेकंड लेवल अपग्रेड हो ही नहीं सकता, जेब का कोई नहीं लगाएगा। और यहाँ पे रोक लगा दिया गया है कि कोई भी आदमी जेब का पैसा लगा के लेवल अपग्रेड नहीं करेगा। दूसरा अनुशासन है यह कि आप जिस लेवल की हेल्प पाना चाहते हैं उसके लिए आपका वह लेवल अपग्रेड होना आवश्यक है। क्लियर हो गया? जो अपग्रेड होगा उसी लेवल की आपको हेल्प मिलेगी, नहीं होगा तो ऊपर चली जाएगी, अपलाइन को चली जाएगी। तीसरा आत्मनियंत्रण है, स्पॉन्सर बोनस हेल्प। यह कि आपको 5वें लेवल से 10वें लेवल तक जब जब जिस लेवल की हेल्प प्राप्त होगी उसका 10% फर्स्ट अपलाइन को और 10% सेकंड अपलाइन को प्रसन्नता पूर्वक हेल्प देकर तत्काल कंफर्म करवाना अनिवार्य है। प्रसन्नता पूर्वक आपको 10,000 आया, 1,000 दो अपलाइन को, 20,000 आया, 2 दीजिए, 50,000 आया, 5 दीजिए, 60,000 आया, 6,000। प्रसन्नता, नाराज होके नहीं, और तत्काल देना। ये नहीं कि आज 50,000 आया जेब में रखे, यार देखेंगे अब 5-10,000 देना पड़ेगा 2 अपलाइन को, कल देखेंगे अपना ना। दूसरी हेल्प आने वाली होगी 50,000 की, वो रुक जाएगी आपकी, या 20,000 की आने वाली रुक जाएगी, ऊपर चली जाएगी, स्लिप हो जाएगी, फिर लौट के आपको नहीं मिलेगी। तो गलती मत करिएगा, अभी आया अभी उसको 2 अपलाइन को दे दीजिए, नीचे से आपको भी तो देंगे, उनको भी कह रहा हूं कि वो तुरंत आप अपने अपलाइन को दीजिए, देर मत करिएगा, क्योंकि यह मैकेनिज्म है, रोबोट है, सॉफ्टवेयर में है डला हुआ, वो वेट नहीं करता। मैं नहीं करूंगा तो मेरा भी स्लिप हो जाएगा। चौथी बात है ट्रेनिंग, हेल्पिंग प्लान मैकेनिज्म और टेक्निकल ट्रेनिंग लेना आवश्यक है। ये दोनों ट्रेनिंग अब हमारी सोमवार को प्लान होगा, मंगल को टेक्निकल होगा, बुधवार को प्लान होगा, गुरुवार को फिर टेक्निकल होगा। माने रोज चेंज होगा, आज कुछ होगा कल कुछ होगा। इसलिए आप प्रतिदिन बने रहें, एक सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर आप मास्टर हो जाएंगे।
माइंड सेट हो जाएगा। तो डीपीएफ ट्रेनिंग वर्कशॉप टेलीग्राम पर प्रतिदिन रात 8 बजे से आयोजित होता है, जिसमें आप और आपके डायरेक्ट सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करें। उपरोक्त अनुशासन का पूरी ईमानदारी से पालन करने वाला प्रत्येक सदस्य सामाजिक कल्याण के माध्यम से सफलता पाकर रहेगा। यह हमारा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि प्लान मैकेनिज्म हमने तैयार किया, इसके भीतर हम जा चुके हैं, इसकी गहराई को हम जानते हैं और आपके सारे लेवल के नंबर भी दिखेंगे। यदि आपकी कोई स्लिप हो गई हेल्प, तो आप फोन करके पता कर सके, भैया मेरे 5वें लेवल के किसको दिया यार तुमने, फोन करके पता करिए। अभी तक ऐसा नहीं होता था, पारदर्शी नहीं रखा गया, क्योंकि हम किसी को भी पैसा ऊपर वाला ले लेता था। और दूसरी चीज, यहां आप अपना फोन पे गूगल पे नंबर चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने डाल दिया सो डाल दिया। यदि आप बदलना चाहेंगे तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। ये सख्त कानून, नियम, नियत, नीति पर आधारित है। यह ऐसा नहीं होगा कि फोन किए मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दो, कभी नहीं होगा। एफिडेविट देना पड़ेगा आपको, नोटरी से सत्यापित करना पड़ेगा कि मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज करता हूं। हमारे ऑफिस में आपकी वो फाइल रहेगी, आपको कोरियर से या आप व्हाट्सएप में भेजना होगा, मेल से भेजना होगा। क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच। अंतिम में कहूंगा कि अगर चल सको तो स्वयं ही चलो।